जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जय हिंद इंग्लिश एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी हम अपने हिंदी के वाक्य में या हिंदी के सेंटेंस में ऐसे वाक्य बोलते हैं जैसे कि मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम यहाँ मत आना, हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखो, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यानी कि जब भी आप अपने सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूं या इतना जानता हूं कि ये काम करना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम रोज पढ़ो, मैं बस इतना जानता हूं कि तुम यह कर सकते हो। मतलब जब भी आप अपने इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं मैं बस इतना चाहता हूं या इतना जानता हूं, तब हम इन सब बातों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप ऐसे सेंटेंस अपने इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, यानी कि हिंदी के वाक्यों में बोलते हैं, तो हम ये वाला इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो जब भी आप बोलते हैं मैं बस इतना चाहता हूं या जानता हूं, तो आप बोलेंगे ऑल आई की जगह आप सब्जेक्ट कर लीजिए, यहां पे सब्जेक्ट हम कर लेते हैं। ऑल प्लस सब्जेक्ट, वांट या नोज, इज दैट प्लस सेंटेंस। तो देखिए जब भी आप बोलते हैं कि मैं बस इतना जानता हूं तो बोलेंगे ऑल, फिर सब्जेक्ट या वांट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अगर चाहता हूं तो वांट आएगा, चाहने के लिए क्या आएगा वांट, और जानने के लिए क्या आएगा नो, फिर आएगा इज दैट, फिर अगला सेंटेंस जिस सेंटेंस में होगा वो उसी सेंटेंस में बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले आएगा ऑल, फिर सब्जेक्ट, चाहने के लिए आएगा वॉट, अगर चाहता हूं तो वांट, या फिर आएगा नो, अगर जानता हूं तो नो, फिर इज दैट, फिर हमारा अगला सेंटेंस जो भी सेंटेंस में होगा उसी में बनेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इन सब वाक्यों को इस एडवांस स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल है, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम यहां मत आना। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये सेंटेंस, इतना चाहता हूं कि ये पूरा यहां से यहां तक बनेगा। तो पहला सब्जेक्ट क्या बनेगा, पहले बनेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल, फिर क्या आएगा मैं की जगह क्या आ जाएगा आई, ऑल आई, फिर आएगा वांट, ऑल आई वांट इज दैट, ऑल आई वांट इज दैट, तुम यहां मत आना, यू को हम अलग लिख लें यू, अब यहां लिखेंगे डोंट कम हेयर। ये जो सेंटेंस हमारा यू डोंट कम हेयर, ये तुम यहां मत आना, ये हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सिर्फ तुम अगर आप बोलते हो डोंट कम हेयर तो भी हम चलेगा, तो भी हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। तो आप बोलते हैं मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम यहां मत आना, आप बोलेंगे ऑल आई वांट इज दैट डोंट कम हेयर। हमारा अगला सेंटेंस है, हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब ये देखिए जानते हैं तो हम वांट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे नो। सबसे पहले लिखेंगे हम ऑल, हमको क्या बोलते हैं वी, तो आएगा ऑल, वी सब्जेक्ट हो गया हमारा वी, फिर आएगा वांट, ऑल वी वांट इज दैट, हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये शुड वाला है तो इसको सेंटेंस में बनेगा यू शुड गो देयर। ये जो सेंटेंस हमारा शुड का है तो वो उसी में बनेगा। देखिए जब भी आप बोलते हैं हम बस इतना जानते हैं तो हम बोलेंगे ऑल वी वांट इज दैट यू शुड गो देयर। हमारा अगला सेंटेंस है, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखो। तो मैं बस इतना चाहता हूं, चाहने के लिए क्या आएगा वांट, तो पहले हम लिखेंगे ऑल, मैं की जगह क्या आ जाएगा आई, ऑल आई वांट इज दैट, ऑल आई वांट इज दैट तुम इंग्लिश सीखो। यू, ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं पहले बता दूं, ये और ये सब्जेक्ट नहीं है, ये छुपा होता है पर बोल दिया जाता है। यू इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम किसी को कमांड बोलते हैं ना कि गो देयर, कम हेयर, तुम वहां जाओ, यू गो देयर, तो सिर्फ हम इतना भी बोल देते हैं गो देयर, वही वाला ये सेंटेंस है लर्न इंग्लिश। हमारा आखिरी और अगला सेंटेंस है, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। तो हम यही लिखेंगे ऑल आई वांट
इज दैट, ऑल आई वॉन्ट इज दैट, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन वाला सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, सॉरी जानता हूं, जानने के लिए क्या आएगा, नो, यहां पे जानने के लिए क्या आ जाएगा, नो, वांट नहीं आएगा। जब आप जानना बोलेंगे तो नो लगाएंगे, और चाहना बोलते हैं तो आप क्या लगाएंगे, दैट। यहां भी गलती हो गई है, ऑल भी वांट नहीं आएगा, जानता हूं मैं, हम बस इतना जानते हैं, जानने के लिए क्या आएगा, नो, ठीक है। तो जब भी आप बोलते हैं मैं बस इतना चाहता हूं, बोलेंगे ऑल सब्जेक्ट प्लस वांट इज दैट। अगर जानता हूं तो नो आएगा, और चाहता हूं तो वांट। दोबारा देख लीजिए, जब भी आप ऐसे सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आप ये वाला इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो जब भी आप बोलते हैं मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम वहां यहां मत आना, बोलेंगे ऑल आई वॉन्ट इज दैट यू डोंट कम हेयर। ये सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ आप इतना भी बोलेंगे डोंट कम हेयर तो भी सफिशिएंट होगा। हम बस इतना जानते हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब जानने के लिए वांट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नो। तो हम बोलेंगे ऑल वी नो इज दैट यू शुड गो देयर। हमारा अगला सेंटेंस है मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखो, ऑल आई वॉन्ट इज दैट यू लर्न इंग्लिश, या लर्न इंग्लिश भी बोलोगे तो भी चलेगा। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ऑल आई नो इज दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑल कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।